चलिए, इसके पहले हम लोग जो है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेड देख रहे थे क्लास 10th का। अब जो है हम लोग लोकतांत्रिक का क्वेश्चन इम्पोर्टेड देखेंगे, जो है किस तरह ये जो क्वेश्चन इम्पोर्टेड है। सबसे पहले कह रहा है कि नहीं दो कि नहीं कह रहा है कि नहीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। सबसे पहले कह रहा है कि नहीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्म निरपेक्ष बनाता है। तो पहला जो है भारत संविधान की प्रस्तावना, और दूसरा जो है हर नागरिक को कोई धर्म स्वीकार करना मानने का अधिकार जो है संविधान देता है। ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट है। पहला जो है आप याद कर लीजिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और दूसरा हर नागरिक का कोई धर्म को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संसद में विधायिका और महिलाओं के प्रतिनिधियों की स्थिति क्या है। तो लोकसभा में महिला प्रतिनिधि संख्या बढ़कर आज कितना हो गई है, 59 जरूर हो गई है, किंतु ये सभी भी 11% से कम है। विकसित राष्ट्रों और अधिक महिलाओं के लिए जो है ब्रिटेन में कितना, ब्रिटेन में जो है 19.3 है ना, अमेरिका में 16.3, इटली में 16.1 और आयरलैंड में 16.2, फ्रांस में 13.9% है ना। लेकिन हमारे भारत में जो है, भारत में हमारे कितने परसेंट जो है, 11% से भी जो है क्या है, कम है। तो इसलिए जो है इनकी इतनी जो है हमारे भारत के संसद में कितना 11% विधायिकाओं का जो है क्या है, वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूचना अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सूचना अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि सत्ता में आंशिक साझेदारी करना, सरकारी कामकाज पर नियंत्रण रखना, सरकार और सरकारी मुलाजिमी के कार्यों को क्या करना, सार्वजनिक रूप से करते रहना। नेक्स्ट करा सत्ता की साझेदारी के अलग अलग दो तरीके कौन से हैं। तो सत्ता की साझेदारी के दो तरीके जो है इस प्रकार है। सबसे पहले जिन सामाजिक समूहों को सीधे तौर पर सत्ता की साझेदारी की संभावना नहीं बनती है, उन्हें संवैधानिक उपबंधों के माध्यम से सत्ता में साझेदारी सौंपी जाती है। भारतीय संदर्भ में महिलाएं, एंग्लो इंडियन, अल्पसंख्यक एवं कमजोर समुदाय तथा अन्य कुछ समूहों को विधायिका एवं प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए भारतीय संविधान में किया गया है, जो इम्पोर्टेड है। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के अंग कौन कौन से हैं। तो ग्राम पंचायत के मुख्य 4 अंग हैं, ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल और कौन सी ग्राम कचहरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल एवं ग्राम कचहरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ राज का अर्थ बताइए। तो जब सत्ता का विभाजन केंद्रीय राज्य या क्षेत्रीय स्तर एवं स्थानीय सरकारों के बीच विस्तृत कर दिया जाता है तो वह संघीय राज कहलाता है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, संघीय राज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय शासन की दो विशेषताएं बताएं। तो संघीय शासन की व्यवस्था के अंतर्गत 2 स्तर की सरकारें होती है। एक जो होता है केंद्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर, और दूसरा जो होता है अलग अलग स्तर पे होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लैंगिक असमानता क्या है। तो लैंगिक लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं एवं पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक असमानता कहते हैं। इस बार 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नगर निगम की आय के प्रमुख साधनों को लिखें, ठीक ना। तो नगर निगम के अपने कार्यों के संचालन हेतु कई प्रकार से आय अर्जित करता है। नगर निगम कई प्रकार के कर लगाता है। विभिन्न प्रकार के करों में मकान का कर, जल का कर, शौचालय का कर, पशुओं पर कर, छोटे वाहनों पर कर, ठेला रिक्शा आदि का जो है वर्णन कराता है, ठीक ना। चलिए ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें। तो ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियाँ पंचायत के क्षेत्र के विकास के लिए करता है। दूसरा प्राकृतिक आपदा में सहायता करता है। तीसरा जो है सार्वजनिक संपत्ति में अतिक्रमण हटवाता है ना। इस तरह करके जो है अनेकों कार्य ग्राम पंचायत से होता है। अगला कारण नगर परिषद एवं जिला परिषद के कार्यों का उल्लेख करें। तो नगर परिषद का अनिवार्य कार्यों में नगरों में क्या करना, सफाई कराना, सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध कराना,
पीने का पानी का व्यवस्था कराना, सड़क बनवाना, ठीक है ना, मरम्मत करवाना, नालियों की सफाई कराना, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध कराना, स्कूल खोलना, है ना, तथा उसे चलाना, महामारी से बचाव करना, टीके आदि की व्यवस्था करना, मनुष्य एवं पशुओं का देखभाल करना, अस्पताल खोलना, ठीक ना, आगे से सुरक्षा का प्रबंध करना। उसके बाद जो है अनेकों प्रकार की इसमें भी क्रिया किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नगर परिषद में जो है अनेकों चीज़ों का वर्णन किया जाता है, गलियाँ बनवाया जाता है, शहर के गंदे इलाकों को बसने के योग्य बनाना, निर्धन के लिए घर बनाना, बिजली का प्रबंध करना, प्रदर्शनी पार्क लगवाना, बगीचा लगवाना, ऐसे करके अनेक कार्य करता है। चलिए आगे कह रहा है भाषा के आधार पर भारत विश्व का सर्वाधिक विविधताओं वाला देश है। तो 1991 में भारत की जनगणना में लगभग जो है 1500 भाषाओं की पहचान मातृभाषा के रूप में हुई है। जब भाषा अर्थात कुछ मिलती जुलती भाषाओं का क्या मिला है, समूह बना दिया जाता है। ऐसे करके जो है यह भाषा के आधार पर भारत में विश्व का एक अलग ही पहचान बना हुआ है। अगला कह रहा है ग्राम कचहरी गठन की प्रक्रिया का शक्ति का वर्णन करें। तो ग्राम कचहरी ग्रामीण अदालत है। यह अदालत न्यायिक कार्य करता है। और ग्राम पंचायत की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है। न्यायपालिका का प्रधान सरपंच होता है। और ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होता है। ऐसे करके है ना, एक प्रधान सरपंच होता है। इसका चयन जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया जाता है। प्रति 500 की आबादी पर एक पंच होता है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य अभिव्यक्ति एवं पहचान के लिए सत्ता का विभाजन होता है। इस प्रकार की व्यवस्था से समूहों के हितों एवं जरूरतों को सम्मान दिया जाता है तथा विभिन्न समूह टकराने से बच जाते हैं। सत्ता में साझेदारी द्वारा सार्वजनिक सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। सत्ता का साझेदारी का मतलब होता है कि आपस में मिल जाना, आपस में मिलकर, है ना, क्या करना, कार्य करना, आपस में मिलकर कोई कार्य करना, एक दूसरे के साथ हो जाना, यही कहलाता है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। जिस शासन व्यवस्था में राजनीतिक साझेदारी हो वह अत्यंत ही सशक्त प्रणाली है। हिस्सेदारी की व्यवस्था जिस शासन व्यवस्था में की जाती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, सत्ता से साझेदारी करता है हमारे लोकतंत्र में, जिसमें लोगों के द्वारा चुना गए शासन को ही हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो इसमें जो है अगर करता है तो एक बहुत ही परिपूर्ण चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत के गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के सबसे निचली पायदान की स्वाधीनता संस्था होती है। और ग्राम पंचायत के गठन का आधार 7000 की औसत आबादी पर निर्धारित की गई है। एक पंचायती क्षेत्र के अंदर 500 की आबादी पर एक वार्ड का गठन होता है। 1516 की संख्या में वार्ड सदस्यों का चयन मतदान पद्धति द्वारा किया जाता है। पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। एक उप मुखिया का पद भी सृजित होता है। सरकार द्वारा नियुक्त पंचायत सेवक का पंचायत का सचिव पदेन होता है। पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जाति करके, है ना, सभी लोग क्या करते हैं, अपना अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट चैप्टर, राजनीतिक दल का परिभाषा दे। राजनीतिक दल लोकतंत्र में व्यवहारिक पक्ष को अमली जामा पहनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजनीतिक दल सामान्यतः व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका समान उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति अर्थात उसका उद्देश्य होता है राजनीतिक कार्यकलाप को करना और कराना। ये सब किसके कार्य में आता है, राजनीतिक दल में। आगे कह रहा है कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगें क्या थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण 1980 के तहत में नकदी फसलों को बाजार में संकट का सामना करना पड़ा। विदित हो कि हरित क्रांति ने 1960 के उत्तरार्ध में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक विकास में काफ़ी योगदान दिया था। इन कारणों की वजह से जो है और चीज़ें इनको मांगे थी। इनकी मांगे बहुत सारी चीज़ थी किसानों की। आयकर सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सत्ता में आंशिक साझेदारी करना, सरकारी कामकाज पर नियंत्रण करना तथा सरकार एवं सरकारी जो है मालिजीमों के कार्यों को सार्वजनिक रूप से करना, मिलजुल के करना,
और आगे कह रहा है राजस्थान में सरकार ने 1954 और 1996 में जन सुनवाई आयोजित भी की थी। इस तरह करके जो है ये आगे बढ़ रहे थे। चलिए आज जो है हम लोग लोकतंत्र का इतना ही क्वेश्चन जानेंगे। कल जो है और इम्पोर्टेंट जानेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जो 2025 में जो है ज़्यादा पूछने वाला है, उसको जो है हम लोग कल जानेंगे।